जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल इजी मैथ्स बाय रितेश सर पर। दोस्तों मैं हूं रितेश। आज हम लोग देखने वाले हैं जो हमारी कक्षा 8 की गणित है उसमें जो चैप्टर हमारा चल रहा था, चैप्टर नंबर 4 सर्व समीकरण, अभ्यास 4 ऑफ ए यानी अभ्यास 4 का ए चल रही थी। तो उसी के आगे के जो क्वेश्चन हमारे रह गए थे उनको हम आज आगे करेंगे, कंटिन्यू करते हैं। तो 2 नंबर तक मैंने पिछले लेक्चर में 2 नंबर तक क्वेश्चन करवा दिए थे। अब हम लोग देखते हैं अपने अगले क्वेश्चन, जो क्वेश्चन नंबर 3 से स्टार्ट होते हैं। तो चलिए देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा, निम्नांकित के मान सर्व समीका a प्लस बी का होल क्यूब, जो हमारी सर्व समीका थी a प्लस बी का होल क्यूब बराबर a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट में a प्लस बी की सहायता से ज्ञात कीजिए। ये जो हमें 3 सवाल दिए हुए हैं, का, खा, गा, और ये वाली सर्व समीका दी हुई है। तो इस सर्व समीका की मदद से हमें इन तीनों क्वेश्चनों को हल करना है, यानी इनका मान ज्ञात करना है। तो चलिए देखते हैं। तो देखिए सबसे पहले जो हमारा क्वेश्चन दिया है, क्वेश्चन नंबर का, तो नंबर का दिया है, नंबर का दिया है हमारा, देखिए का, तो नंबर का दिया है 31 का होल क्यूब, यानी हमें ये देखिए यहाँ पर मैंने सर्व समीका लिख दी है, a प्लस बी का होल क्यूब बराबर a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट में a प्लस बी। तो इसी की सहायता से हमें ज्ञात करना है इन सभी क्वेश्चनों का मान। तो चलिए देखते हैं। तो देखिए का नंबर क्वेश्चन है हमारा 31 का होल क्यूब करना, क्या हमें 31 का होल क्यूब। तो देखिए अब हम सबसे पहले इसमें यहाँ पर देखिए हमें होल क्यूब करने के लिए क्या होना आवश्यक है, a प्लस बी के फॉर्म में, यानी a प्लस बी के फॉर्म में होंगे तभी हम उसका क्यूब कर पाएंगे। लेकिन यहाँ पर a प्लस बी के फॉर्म में नहीं है क्वेश्चन, यानी केवल 31 दिया है। तब हमें इसको पहले इसको हमें a प्लस बी के फॉर्म में बनाएंगे, उसके बाद हल करेंगे। तो देखिए क्या करेंगे कि सबसे पहले हम इसको a प्लस बी के फॉर्म में लिखेंगे। तो उसके लिए क्या करते हैं कि देखिए 31 लिखा है, तो हम 31 को कैसे लिख सकते हैं, हम बीच में हमारा प्लस होना चाहिए। बीच में क्या है, यहाँ पर देखिए सर्व संख्या में क्या है, प्लस, तो बीच में हमारा प्लस आना चाहिए। यानी हम जो 31 लिखा है उसको ऐसी दो संख्याओं में तोड़ेंगे, ऐसी दो संख्याओं में उसको तोड़ेंगे कि बीच में हमारा प्लस हो और उन दोनों संख्याओं को मिलाकर 31 दोबारा होना चाहिए, यानी हमारा 31 ही आना चाहिए उन संख्याओं दोनों को जोड़कर, और बीच में प्लस होगा तभी हम जोड़ेंगे तो वो 31 ही होना चाहिए। तो उन्हीं दो संख्याओं में हमें तोड़ना है। तो देखिए अगर हम 31 को कैसे लिख दें, 30 प्लस 1, यानी 30 प्लस 1, तो 30 प्लस 1 हमारा अब भी 31 ही है, 30 प्लस 1 बराबर 31 ही हुआ। तो 30 प्लस 1 31, तो 31 हुआ। अब हम लोग इसको हल कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं। अब ये हुआ हमारा a प्लस, यानी हम a को 30 मान सकते हैं और b हमारा 1 है। तो अब हुआ 30 प्लस 1, यानी अब देखिए यहाँ पर हमारा जो a का मान आया, a बराबर हमारा 30 हुआ, और b बराबर कितना आया, b बराबर 1, यानी a के स्थान पर हमारा 30 है और b के स्थान पर 1 है। अब जाके हमारा ये a प्लस बी के फॉर्म में हुआ है। अब हम इसको हल करते हैं। तो देखिए a क्यूब, सबसे पहले देखिए सर्व संख्या में क्या है, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट में a प्लस बी, तो उसी फॉर्म में हम हल करेंगे। तो देखिए सबसे पहले a का क्यूब, यानी a के स्थान पर हमारा 30 है इसलिए हम 30 का क्यूब कर देंगे, प्लस b का क्यूब, तो b के स्थान पर हमारा 1 है इसलिए हम 1 का क्यूब कर देंगे, प्लस आगे होता है 3ab, तो 3 इंटू a के स्थान पर हमारा 30 है, इंटू b के स्थान पर हमारा 1 है, और ब्रैकेट में होता है a प्लस बी, तो a के स्थान पर 30 है प्लस b के स्थान पर 1 है, तो हमारा हो जाएगा 30 प्लस 1 ब्रैकेट में। अब देखिए आगे हल करते हैं। तो हल करते हैं तो देखिए 30 का क्यूब, तो 30 का क्यूब का मतलब क्या होता है, कोई भी संख्या के ऊपर जितनी पावर लगी है अगर हमें उसका मान निकालना है तो सिंपल सा उसे उस संख्या को उतनी बार हमें सिंपल सा गुणा कर देना है। तो अगर हमें 30 का क्यूब चाहिए तो हमें 30 को देखिए ऐसे है, यानी 30 की पावर 3 है, तो हम 30 को 3 बार मल्टीप्लाई कर देंगे, जितना आएगा वही हमारा क्यूब हो जाएगा 30 का। तो देखिए 3 त्रिक के 9, 9 त्रिक 27,
कितना हुआ 27, और 1 2 3 पीछे 3 जीरो है, इसलिए हम 3 जीरो भी लगाएंगे, तो हमारा इतना हुआ। तो 3 का क्यूब हमारा 3 कितना हुआ 27,000। तो हम लिखते हैं, तो देखिए 27,000 27,000 प्लस 1 का क्यूब, तो 1 को हम चाहे जितनी बार गुणा करें, चाहे 10 बार गुणा करें, या 1 बार करें, सॉरी 2 बार करें, 3 बार करें, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 1 ही आएगा। तो हमारा 1 का क्यूब हमारा 1 ही होता है। प्लस अब देखिए इनको हमें तीनों को आपस में गुणा करना है, तो 3 त्रिके 9, 90 हुआ, यानी 30 3 90, और 90 को हम 1 से गुणा करेंगे तो हमारा 90 ही होगा। और ब्रैकेट में है 30 प्लस 1, ब्रैकेट में कितना है 30 प्लस 1। अब देखते हैं आगे। अब हम यहाँ पर ब्रैकेट गुणा करेंगे, तो जब भी हम ब्रैकेट में गुणा करते हैं, तो जैसे यहाँ पर 2 पद हैं, 30 है प्लस 1, यानी 2 पद हैं, तो हम दोनों पदों में बारी बारी से गुणा करेंगे, यानी 90 को हम 30 से भी गुणा करेंगे और प्लस से प्लस लगाएंगे बीच में, फिर 90 को 1 से भी गुणा करेंगे, तो बारी बारी से गुणा करते हैं। तो देखिए यहाँ पर हमारा हुआ 27,000 प्लस 1 प्लस, अब देखिए गुणा करते हैं, तो इसको हम इससे गुणा करेंगे पहले पद से, तो 9 त्रिके 3 9 हमारा 27 होता है, और 1 जीरो इधर है 1 जीरो इधर, यानी 2700 हुआ। अब फिर प्लस लगाएंगे, अब इसको दूसरे पद से गुणा करेंगे, तो 90 को 1 से गुणा करेंगे तो हमारा 90 ही होगा। अब देखिए सभी संख्याओं के बीच में प्लस का चिन्ह आ गया। अब जब सभी के बीच में प्लस का चिन्ह आ गया तो हम सभी को ऐड कर लेंगे, यानी जोड़ लेंगे। तो अब हम सबको जोड़ लेते हैं, तो देखिए जोड़ते हैं, तो देखिए यहाँ पर 0 है, यहाँ पर भी 0 है, और यहाँ पर 1, यहाँ पर भी 0 है, यानी हमारा इधर कितना आने वाला है 1 आने वाला है। अब देखिए यहाँ पर 9, यहाँ पर भी 0 है, और इधर तो कुछ है ही नहीं, यहाँ पर 0 है, यानी हमारा अब इधर कितना आएगा 9 आएगा। अब देखिए यानी 2 अंक तक हमने जोड़ लिया। अब देखिए यहाँ पर 7 है और यहाँ पर 0 है, यानी हमारा 7 आएगा 7। अब देखिए चौथे अंक पर हमारा इधर 2 है और इधर देखिए 7 है, तो ओ सॉरी 2 नहीं है, हाँ सॉरी 2 ही है, तो यहाँ पर 2 है और यहाँ पर हमारा 7 है, तो 7 2 हमारा हुआ 9। अब देखिए इधर 5वें अंक पर कुछ भी नहीं है, तो इधर 2 बचा, तो हम इधर 2 को लिख लेंगे। तो हमारा ये हुआ आंसर, यही हुआ फाइनल आंसर, यही हुआ हमारा फाइनल आंसर। तो पहला सवाल हमारा हो चुका है, का नंबर क्वेश्चन हो चुका है। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर खा। तो अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर खा पर। तो क्वेश्चन नंबर हमारा खा देखिए क्या दिया हुआ है। खा में दिया है 102, 102 का होल क्यूब, तो 102 का हमें क्यूब करना है, 102 का क्यूब। तो चलिए करते हैं, इधर इस साइड में कर लेते हैं, 102 का क्यूब करना है। तो देखिए 100 कितना है 102, खा नंबर हमारा सवाल नंबर खा है 102, 102 का क्यूब करना है हमें, 102 का। चलिए देखते हैं इधर दिख रहा है या नहीं दिख रहा होगा, तो चलिए देखते हैं। देखिए अब यहाँ पर हम अगर इसको भी a प्लस बी के फॉर्म में तोड़ना चाहें तो कैसे तोड़ सकते हैं, 100 प्लस 2, तो 102 हमारा हो जाएगा। इसको हम तोड़ लेंगे, 100 प्लस 2, 102 ही रहेगा, और क्यूब है तो क्यूब लगा लेंगे। अब देखिए यहाँ पर हमारा a बराबर कितना आ गया, a का मान हमारा 100 हो गया, और b का मान 2 हो गया। a बराबर 100 और b बराबर 2 आया। यहाँ से हम लोग देखते हैं a के स्थान पर 100 है और b के स्थान पर 2 है, इसलिए हमारा a का मान 100 हुआ और b का मान 2 हुआ। अब हल करते हैं, तो देखिए सबसे पहले क्या है कि a क्यूब करना है हमें, यानी a का क्यूब यानी 100 का क्यूब, तो हमने 100 का क्यूब कर दिया, प्लस b क्यूब, तो b यानी हमारा 2 है, तो b क्यूब हो गया, प्लस होता है 3ab, 3 इंटू a के स्थान पर 100 है, इंटू b के स्थान पर 2 है, और फिर ब्रैकेट में होता है, उधर शायद अपना दिख रहा हो, तो चलो मैं लिख देता हूँ, आप लोग समझ जाइएगा।
तो हमारा ब्रैकेट में कितना होगा 100 ए यानी प्लस बी के स्थान पर 2 है। तो अब लोग आगे देखते हैं। यहाँ पर हमारा है 100 का क्यूब, तो 100 का क्यूब हम करेंगे तो 100 को 3 बार गुणा करेंगे। तो हम 3 बार जब गुणा करेंगे तो 100 इंटू 100 इंटू 100 करेंगे तो हमारे 6 जीरो हो जाएंगे। 2 2 4 2 6 यानी 100 का क्यूब हमारा इतना हुआ, प्लस 2 का क्यूब 8 होता है, प्लस इसको हम गुणा कर लेंगे तो 100 300 और 2 यानी 3 दूने 6, तो हमारा हो गया 600 और ब्रैकेट में है 100 प्लस 2। आगे हल करते हैं। तो इधर है हमारा 4 5 6 प्लस 8 प्लस, अब देखिए ब्रैकेट हल करते हैं तो 6 गुणे 600 गुणे 100 है तो हमारा हो जाएगा 6 के बाद 4 जीरो लगेंगे क्योंकि 2 इधर है 2 उधर है, प्लस 6 इंटू 600 इंटू 2 तो हमारा हो गया 6 दूनी 1200। कितना हुआ 1200, 6 दूनी 1200। अब हम टोटल को जोड़ लेंगे क्योंकि सभी के मध्य में क्या है प्लस का चिन्ह आ गया, इसलिए हम सभी को जोड़ लेंगे। तो जोड़ते हैं, देखिए तो जोड़ते हैं। देखिए यहाँ पर 8 है, 0 0 और सभी में 0 है, इसलिए हमारा इधर राइट साइड में 8 आएगा। और दूसरे स्थान पर 0 है, यहाँ भी 0 है, यहाँ भी 0 ही है, तो हमारा 0 आ जाएगा। यहाँ पर 2 है 1 है, 2 स्थान हमने ले लिए। 4 स्थान तक यहाँ भी 0 ही है, यहाँ भी 0 ही है, यानी 2 और 1 इधर आ जाएगा। अब हमारे 4 स्थान तक हमने ऐड कर लिया है, यानी इधर बचा 6 और इधर बचा 0, तो हुआ 6 यानी 1 3 2 5, 5 स्थान तक हमने ऐड किया। 1 2 3 4 5 यानी यहाँ तक हमारा ऐड हो चुका है। इधर बचा 10, तो हम 10 लिख देंगे। तो यही हुआ हमारा फाइनल आंसर, ये हुआ हमारा फाइनल आंसर, यही हुआ हमारा फाइनल आंसर। तो सिंपल है, इसी प्रकार से हमें सारे क्वेश्चन करने हैं। तो 2 क्वेश्चन हमारे हो चुके हैं। अब हम लोग चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 3 पर, यानी गा नंबर। तो गा नंबर हमारा दिया हुआ है 201, इधर था 102, इधर था 102 और इधर दिया है 201। तो इसको भी हम हल कर लेते हैं। तो थोड़ा सा हमें स्पेस की जरूरत होगी, इसलिए हम इसको मिटा रहे हैं। अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो बेशक ले सकते हैं, मैं साइड हो जा रहा हूँ। तो चलिए आगे करते हैं, आगे देखते हैं। तो चलिए अब लोग हम आगे देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर हमारा गा दिया है, गा 201 201 का हमें क्यूब करना है 201 का। तो उसी प्रकार से इसको भी हम a प्लस बी के फॉर्म में तोड़ेंगे, उसके बाद हल करेंगे। तो देखिए इसको कैसे तोड़ सकते हैं, 201 है तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं 200 प्लस 1, 200 प्लस 1, तो इसको हम लिख लेंगे 200 प्लस 1, 201 ही हमारा रहेगा और इसका है क्यूब। अब यहाँ पर देखिए a बराबर हमारा कितना हुआ 200 और b बराबर कितना हुआ 1, यानी a का मान 200 हुआ और b का मान 1 हुआ। अब हम सिंपल सा हल करते हैं। तो देखिए हम जब भी ऐसे क्वेश्चनों को करेंगे तो हम सबसे पहले इनको हम सर्वसमिका के रूप में हल करते हैं। देखिए यहाँ पर a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट में a प्लस b, तो उसी प्रकार से हम क्यूब करते हैं।
तो क्या है, सबसे पहले a क्यूब है प्लस b क्यूब है, तो हम उसी प्रकार से सबसे पहले a क्यूब करेंगे, यानी a के स्थान पर हमारा 200 है इसलिए 200 का क्यूब कर देंगे, प्लस b क्यूब, तो b के स्थान पर हमारा 1 है इसलिए 1 का क्यूब कर देंगे, प्लस। अब देखिए आगे यहाँ पर देखिए 3ab है, तो इसलिए हम 3 जो कि हमारा सर्वसमिका वाला है तो हम इसलिए 3 लिख देंगे, इंटू में ए बी है, तो ए के स्थान पर हमारा देखिए 200 है इसलिए हम 200 लिख देंगे, इंटू बी, बी के स्थान पर हमारा 1 है इसलिए हम 1 लिख देंगे। अब देखिए यहाँ पर ब्रैकेट में है ए प्लस बी, तो ए के स्थान पर हमारा 200 है इसलिए हम इसको 200 लिख लेंगे, प्लस बी के स्थान पर 1 है इसलिए 1 लिख लेंगे। तो इस प्रकार से हम सर्वसमिका को देखकर ही हल करते हैं। देखिए आगे करते हैं। तो अब इसका हमें क्यूब करना है, यानी हमें 200 को 3 बार गुणा करना है, तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, तो यानी 2 का क्यूब हमारा कितना हुआ, 8 हुआ। और कितने जीरो आएंगे, ये 1 बार के हो गए, ये 2 बार के हो गए, ये 3 बार के, यानी पावर 3, तो उतने बार ही जीरो बढ़ जाएंगे। तो इसका क्यूब हमारा हुआ इतना, प्लस 1 का क्यूब 1 ही होता है, प्लस। अब देखिए इसको गुणा करते हैं, तो 2 3 6 और 6 कम 6, यानी कितना हुआ 200 इंटू 3 600 हुआ, और इधर ब्रैकेट में है हमारा 200 प्लस 1। अब हम ब्रैकेट हल करते हैं, तो इधर हुआ हमारा 8 और कितने जीरो हैं, 2 2 4 2 6 जीरो हैं, तो 2 2 4 2 6 जीरो हमने लगा दिया, प्लस 1, प्लस। अब इसको हल करते हैं, तो देखिए इसको पहले इससे गुणा करेंगे, फिर प्लस, फिर इसको इससे, यानी हम दोनों पदों में गुणा करते हैं। तो 6 दूनी 12, 12 हुआ, और 2 जीरो यहाँ पर भी है और 2 यहाँ पर है इसलिए हमारे 4 जीरो हो जाएंगे पीछे, प्लस प्लस। अब इस 600 को 1 से गुणा करेंगे, तो 1 से गुणा करेंगे तो हमारा 600 ही रहने वाला है। आगे हल करते हैं, तो अब देखिए यहाँ पर हमें सभी को ऐड कर देना है, यानी सभी के बीच में प्लस का चिन्ह आ गया इसलिए हम सबको ऐड कर देंगे। तो यहाँ पर ऐड करते हैं, तो देखिए यहाँ पर 1 है और यहाँ पर 600 है, तो देखिए यहाँ पर 1 0 0 0 उसी प्रकार से हम ऐड करेंगे, तो यहाँ पर 1 है तो हम हमारा सबसे पहले 1 आएगा, और फिर यहाँ पर 0 और 6, तो 0 और 6 0 6, तो हमारा उतना ही आएगा 0 और 6। अब देखिए यानी हमने 3 स्थान तक ऐड कर लिया, तो 3 स्थान तक इधर खत्म हो चुका है, इधर अब यहाँ पर बचा है, अभी भी यहाँ पर 0 है, और 3 स्थान के बाद यहाँ पर। अब देखिए यहाँ तक हमने ऐड किया, तो 0 और 2, और हम लिख लेते हैं 0 2 0 2 0 और 2 हमने यहाँ तक कर लिया, तो हमारे कितने स्थान तक ऐड कर लिया, 3 और 2 5, तो 3 और 2 5। अब इधर 1 भी है और यहाँ पर भी 0 ही है, तो 1 को भी हम यहाँ पर ले लेंगे 1 को। अब इधर 2 3 3 3 6 3 3 3 6, अब इधर बचा केवल 8, तो हमारा इस प्रकार से हम ऐड करते हैं। अगर आपको इस प्रकार से नहीं समझ आ रहा कैसे ऐड करें, तो आप सीधा इसको उस प्रकार से भी लिख सकते हैं, जैसे इधर देख लीजिए, एक बार मैं बता देता हूँ, हालांकि यहाँ पर सभी लोग ऐड कर लेंगे लेकिन एक बार बता देता हूँ। देखिए इस प्रकार से कर लीजिए, कितने हैं 6 जीरो हैं, प्लस 1 करना है, तो यहाँ पर प्लस लगाइए 1, ठीक है, प्लस आगे कितना लिखना है 12, 12 के बाद हमारे 4 जीरो हैं, तो इधर से करते हैं 0 0 0 0, और फिर है हमारा 12, उसके बाद बचा 600, तो 600 इस प्रकार से हम इसी प्रकार से हम जोड़ करते ही हैं, तो इस प्रकार से कर लीजिए। देखिए 1 हुआ और 0 0, यहाँ 0 आएगा, यहाँ हुआ 6, यहाँ फिर हमारा 0 ही आएगा, यहाँ पर 2 आएगा, यहाँ पर 1 आएगा और यहाँ पर 8, तो इस प्रकार से भी कर सकते हैं। तो देखिए 81 20 601, 81 20 601, तो उसी प्रकार से आप दोनों प्रकार से कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर मेन यहाँ पर गलती होती है, तो यहाँ पर गलती नहीं होती, यहाँ पर सभी लोग कर लेते हैं जोड़। तो अब हम लोग देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर, यानी हमारा गा नंबर तक हो चुके हैं, अब हम लोग देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर हमारा 4 जो है वो थोड़ा बड़ा है, तो इसलिए हमें पूरा स्पेस चाहिए होगा, इसलिए मैं मिटा रहा हूँ। अगर आप लोग स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं।
तो चलिए आगे अब हम लोग अपना क्वेश्चन नंबर 4 हल करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, एक्स क्यूब प्लस 1/x क्यूब का मान ज्ञात कीजिए। एक्स क्यूब प्लस 1/x क्यूब का मान ज्ञात कीजिए यदि x प्लस 1/x का मान दिया है 10/3 यानी 10/3 दिया है। तो देखिए कितना दिया है x, क्वेश्चन नंबर हमारा है 4 नंबर है एक्स क्यूब प्लस 1/x क्यूब, एक्स क्यूब प्लस 1/x क्यूब दिया है का मान इसका हमें मान निकालना है। यदि दिया क्या है, दिया है हमें x प्लस 1/x बराबर 10। तो देखिए 10/3 दिया है, 10/3। तो यानी हमें इसका मान निकालना है, यानी बराबर में कितना आएगा ये हमें निकालना है। और दिया है हमें x प्लस 1/x बराबर दिया है 10/3। तो देखते हैं, हल करते हैं। हल करते हैं। सबसे पहले हम क्वेश्चन में वहीं से स्टार्ट करते हैं जहां से हमें इंफॉर्मेशन दी होती है। तो देखिए यहाँ पर जैसे हमें दिया है, तो हमें दिया है x प्लस 1/x यानी x प्लस 1/x का मान दिया है 10/3। अब देखिए हमें इसी सर्वसंख्या का भी प्रयोग इसी में, यानी इन जो भी इस अभ्यास के क्वेश्चन हैं उनमें सभी में इसी सर्वसंख्या का प्रयोग होगा। तो उसी सर्वसंख्या के मदद से हम लोग करते हैं। तो देखिए दिया है हमें x प्लस 1/x बराबर 10/3। अब हम इसमें करेंगे क्या कि हम लोग क्यूब बोथ साइड कर देते हैं, यानी हमें देखिए यहाँ पर x की पावर 3 है प्लस 1/x की पावर 3 है। तो अगर हमें यहाँ पर इसका हमें मान चाहिए, यानी x की पावर 3 प्लस 1/x की पावर 3 का मान चाहिए। तो अगर हमें 3 जैसे देखिए जैसे यहाँ पर x लिखा है, तो हम इसको क्या करेंगे कि हमको इसमें एक्स स्क्वायर बनाना है। तो एक्स स्क्वायर इसको कैसे बना पाएंगे, तो सिंपल सा इसको हम एक्स का होल स्क्वायर ऐसे लिख देंगे। तो इसमें हो जाएगा, अब हम एक्स का होल स्क्वायर कर देंगे तो हमारा एक्स स्क्वायर हो जाएगा। या फिर हम इसमें क्या करें कि एक्स इंटू एक्स कर दें, तब हमारा एक्स स्क्वायर क्रिएट होगा। तो उसी प्रकार से हम लोग यहाँ पर सोचते हैं कि यहाँ पर जैसे हमें ये दिया हुआ है तो हमें इसको इस वाले को इस फॉर्म में कैसे लाएं, यानी तो यहाँ पर देखिए एक्स क्यूब है, तो यानी क्यूब है तो इसलिए हम क्यूब बोथ साइड करेंगे। क्या करेंगे, क्यूब बोथ साइड, यानी हम यहाँ पर कर देंगे दोनों पक्षों में क्यूब बोथ साइड। सिंपल सी बात है, क्यूब बोथ साइड। क्यूब बोथ साइड का मतलब हुआ दोनों तरफ हम दोनों पक्षों में क्यूब कर देंगे, दोनों पक्षों में क्यूब। तो करते हैं, तो देखिए दिया है x प्लस 1/x, तो इसका हम क्यूब कर देंगे। क्यूब बराबर कितना है, उधर 10/3 दिया है, तो इसका भी क्यूब कर देंगे। अब आगे हल करते हैं। तो हमने दोनों पक्षों में क्यूब कर दिया। अब जब हमने दोनों पक्षों में क्यूब कर दिया तो हम सिंपल सा दोनों पक्षों को उसी सर्वसंख्या की मदद से ओपन कर लेंगे। तो अब इसको ओपन करते हैं। तो देखिए तो इसको ओपन करें तो देखिए अब इस बार हमारा x यानी a के स्थान पर कितना है, a के स्थान पर कितना है x, और प्लस b के स्थान पर कितना है 1/x, यानी a का मान इस बार x है और b का मान है 1/x। तो देखिए a क्यूब सबसे पहले क्या होता है, a क्यूब यानी x का क्यूब, तो x का क्यूब कर देंगे हम, प्लस b क्यूब, तो b के स्थान पर हमारा 1/x है तो इसलिए हम 1/x का होल क्यूब करेंगे। तो 1/x क्यूब प्लस 3 इंटू ए बी होता है, तो a के स्थान पर x है इंटू b के स्थान पर 1/x है तो इसलिए 1/x, और ब्रैकेट में कितना होता है x प्लस a प्लस b, तो x प्लस 1/x यानी x के स्थान पर a है, a के स्थान पर x है और b के स्थान पर 1/x है, इसलिए हम x प्लस 1/x लिखेंगे बराबर। अब देखिए बराबर कितना है हमारा 10/3 का क्यूब,
तो 10 का क्यूब हमारा कितना होगा, 10 का क्यूब हमारा होगा 1000 और 3 का क्यूब कितना होता है 27, 3 का क्यूब 27, यानी 3 को हम 3 बार गुणा कर लेंगे, तो 3 त्रिके 9, 9 त्रिके 27। तो ये हमारा हो चुका है ओपन। अब हम इसको आगे हल करते हैं यानी सरल करते हैं। तो देखिए एक्स क्यूब, तो एक्स क्यूब यानी एक्स क्यूब ही आएगा प्लस 1/x। तो देखिए जब ऐसी सिचुएशन आती है 1/x, तो हम अगर ब्रैकेट के अंदर, जैसे ब्रैकेट के अंदर कितना 1/x का होल क्यूब है, तो हम यहाँ पर अंश में जो संख्या होगी उसका भी क्यूब करेंगे और जो हर में होगी उसका भी क्यूब, यानी हमें एक का भी यहाँ पर क्यूब करना है, यानी एक क्यूब प्लस एक्स क्यूब। तो एक का क्यूब कितना होता है, एक का क्यूब एक ही होता है और बटे में एक्स क्यूब, तो इसलिए हमारा कितना आएगा 1/x क्यूब, 1/x क्यूब। तो हम दोनों संख्याओं का क्यूब करते हैं। इस बार जैसे 1 था, अगर हमारा यहाँ पर 2 होता तो यहाँ पर 8 आ जाता, यानी 2 का क्यूब 8 आ जाता। तो इसी प्रकार से हम दोनों संख्याओं का क्यूब करेंगे, ऐसा नहीं कि हम एक ही संख्या का क्यूब करेंगे। तो ब्रैकेट में जो भी संख्या होगी ऊपर अंश और हर, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों का क्यूब करेंगे। अगर स्क्वायर है तो स्क्वायर करेंगे, जो भी पावर लगी होगी। तो अब देखिए आगे यहाँ पर देखते हैं। तो एक्स क्यूब हुआ। अब यहाँ पर एक्स एक का भी क्यूब करेंगे और एक्स का भी क्यूब करेंगे, तो एक का क्यूब एक होता है और एक्स का क्यूब एक्स क्यूब होता है, इतना आया प्लस। अब यहाँ पर देखिए 3। अब देखिए हम यहाँ पर अंश को अंश से गुणा करते हैं, भिन्न का जब हम गुणा करते हैं तो अंश को अंश से गुणा करते हैं और हर को हर से गुणा करते हैं। तो इसको हम सबको ऊपर गुणा कर देंगे, लेकिन देखिए यहाँ पर नीचे भी एक्स है और यहाँ पर गुणे में भी एक्स है, गुणे में भी यहाँ पर ऊपर देखिए अंश में भी एक्स आ जाएगा और हर में भी एक्स है, तो हम इसको काट सकते हैं, यानी एक्स से एक्स हमारा कैंसिल हो जाएगा और यहाँ बचा 3। यहाँ बचा कितना 3 बचा। और यहाँ देखिए यहाँ कितना बचा, यहाँ बचा हमारा x प्लस 1/x बराबर, उधर हमारा कितना है, दूसरे पक्ष में है हमारा 1000 बट्टे में है 27, 1000 बट्टे में 27 है। यहाँ तक शायद दिख रहा होगा। चलिए एक स्टेप और नीचे कर लेते हैं, शायद अगर दिख रहा हो तो चलिए कर लेते हैं। तो देखिए थोड़ा सा भी मुझे मिटाना पड़ जाएगा, चलिए आगे हल करते हैं। देखिए एक्स क्यूब, अब यहाँ पर देखिए एक्स क्यूब प्लस 1/x क्यूब, ये वाला हुआ इतना, प्लस 3 इंटू में देखिए x प्लस 1/x है तो 3, और इंटू में ये वाला कितना है x प्लस 1/x। तो अब देखिए x प्लस 1/x का मान हमें कितना दिया है 10/3, तो हम यही मान उठाकर यहाँ पर रख देंगे, यानी x प्लस 1/x का मान हमें रखना है यहाँ पर, और x प्लस 1/x का मान दिया है 10/3। तो सिंपल सा हम उसको यहाँ पर उठा के रख देंगे 10/3, 10/3। और इधर हमारा कितना है 1000 अंश में है और बटे में यानी हर में है हमारा 27। अब इसको हम यहाँ पर आगे हल करते हैं। यहाँ पर शायद अब नीचे ना दिख रहा हो तो ऊपर हल करते हैं, थोड़ा सा स्पेस चाहिए, तो इसको मैं मिटा रहा हूँ। उधर भी शायद ना दिख रहा हो सकता है उधर दिख रहा हो, तो चलिए उधर ही हल कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए कितना है, यहाँ हल करते हैं। यहाँ पर कितना है एक्स क्यूब प्लस 1/x क्यूब प्लस, अब यहाँ पर देखिए अब यहाँ पर जब हम गुणा करेंगे तो अंश का अंश में गुणा होगा और हर का हर में गुणा होगा। तो 3 का 10 में गुणा करेंगे तो 10 3 30, कितना हुआ हमारा 30, और बटे में कितना आएगा 3, बटे में 3 बराबर में कितना है 1000/27, बराबर में है 1000/27। अब इसको हल करते हैं आगे, इसको आगे हल करते हैं। वहां पर शायद अब देखिए यहाँ पर हम सिंपल सा करेंगे कि ये जो पक्ष है ये वाला, यानी जो हमारा 30/3 है, 30/3 इसको हम उस साइड में भेजेंगे, यानी इसको पक्षांतर कर देंगे। तो जब हम इसको पक्षांतर करेंगे तो देखिए इसके आगे प्लस का साइन है, यानी प्लस का चिन्ह है, तो हम जब इसको उधर भेजेंगे पक्षांतर करेंगे तो उधर जाएगा तो हमारा माइनस में हो जाएगा, तो उधर जाएगा तो हमारा माइनस में हो जाएगा। यहाँ मैं लिखता हूँ, तो देखिए एक्स क्यूब प्लस 1/x क्यूब
बराबर 1000 उधर है, 1000 बटे में है 27, और ये जब इधर जाएगा, यहाँ प्लस में है, उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो 30/3, 30/3। तो 30/3 हमारा कितना हुआ, माइनस में हुआ। अब यहाँ पर देखिए, अब आगे हल करते हैं। तो यहाँ पर हम सिंपल सा क्या करें कि इसको हम सरल कर लें, 3×3 = 30, यानी 3 × 3, और तो हमारा हो जाएगा 10/1। 10/1 यहाँ पर हल करते हैं तो देखिए x³ + 1/x³ बराबर कितना हुआ, 1000 है, बटे में है 27, और अब हमने हल करके कितना लाया, उसको सरल कर दिया हमने, तो 10/1 आया। अब हम यहाँ पर भिन्न को घटा लेते हैं, यानी भिन्न का घटाव है, तो इसलिए हम यहाँ पर सिंपल सा भिन्न का घटाव कर लेते हैं। हो सकता है नीचे ना दिख रहा हो, एक स्टेप और कर लेते हैं। तो देखिए x³ + 1/x³। अब देखिए यहाँ पर इसको कैंची गुणा करेंगे, यहाँ पर एलसीएम लेके, तो इसको इससे गुणा करेंगे तो हमारा 1000 ही रहेगा, 1000, और फिर माइनस, तो इसको इससे गुणा करेंगे तो हमारा हो जाएगा 270, और बटे, यानी हर में हर को हर से गुणा करते हैं, तो हर को हर से गुणा करेंगे, यानी 27 को 1 से गुणा करेंगे तो 27 ही आने वाला है। तो हमारा, अब देखिए यहाँ पर हम घटाते हैं, तो सिंपल सा करते हैं कि इधर कर लेते हैं इस साइड में। तो देखिए यहाँ पर हल कर देता हूँ, यहाँ पर। अब मैं इसको नहीं लिख रहा हूँ, सीधे इतना लिख रहा हूँ। ये हमारा कितना आया है, 1000, 1000 माइनस, अब यहाँ पर देख लीजिए, 1000 माइनस हमारा है 270, 1000 माइनस 270, तो हम 1000 में से 270 घटा लेंगे तो हमारा शायद बचेगा 730, और इधर कितना है, बटे में है हमारा 27, तो 730 बटे में 27, तो यही होगा हमारा आंसर। इधर 10 में से 0 गया, 0 बचा, ओ सॉरी, इधर 0 में से 0 गया, 0, इधर बचा 10, 10 में से हमने 7 घटाया तो बचा 3, इधर बचा 9, 9 में से 2 गया 7, ठीक है। तो हमारा इतना ही बचेगा, 730/27, यानी हमारा इसका मान कितना आया, इसका मान, तो देखिए इसका मान हमारा आया, x³ + 1/x³ का मान हमारा आया 730 बटे में 27, यानी 730/27, तो हमारा इसका मान आया लास्ट में जाके, इसका मान आया 730 बटे में 27, 730 बटे में 27, तो इसका मान हुआ हमारा 730/27। हो सकता है इधर ना दिख रहा हो, तो इसका मान हमारा कितना आया, यहाँ पर नहीं लिखते हैं, क्योंकि क्वेश्चन फिर हमारा ऐसे ही रहने देते हैं। तो हमारा मान कितना आया है, इसका मान आया है 730 बटे में 27, 730 में बोल दे रहा हूँ, अगर उधर ना दिख रहा हो तो 730 बटे में 27, यहाँ तक तो शायद दिख रहा होगा। तो ये भी क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हुआ, क्वेश्चन नंबर 4 था हमारा। अब हम लोग आएंगे अपने क्वेश्चन नंबर 5 पे, क्वेश्चन नंबर 5 को हल करते हैं। तो चलिए देखते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 5। तो अगर आप लोग स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं। चलिए अब हम लोग आगे देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। तो इसको मैं मिटा दे रहा हूँ। चलिए देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 5।
तो सवाल नंबर 5, तो सवाल नंबर 5 है हमारा, दिया है यदि 2x प्लस 1/x दिया है, यदि 2x प्लस 1/x बराबर 5/2, तो 8x³ प्लस 1/8x³ का मान ज्ञात कीजिए। तो इसको भी हम लोग हल कर लेते हैं। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है, दिया है, देखिए हमें सबसे पहले इसका मान निकालना है। दिया कितना है 2x प्लस, सेम वैसे ही क्वेश्चन है, बस यहाँ पर मान बदल कर दे दिया है। 2x प्लस 1/x बराबर दिया है 5/2, 5/2, और हमें मान किसका निकालना है, मान निकालना है, थोड़ा सा छोटा लिखते हैं इस बार ताकि आ जाए, 8x³ का मान हमें निकालना है, 8x³ का मान हमें इसका मान बताना है। सेम वैसे ही क्वेश्चन है, यहाँ पर 8 है, यहाँ पर 8 है, और यहाँ पर 2 पिछली बार नहीं था, तो सेम वैसे ही हमें करना है। तो देखिए इसको हम ले लेते हैं, तो इसमें क्या करेंगे, क्यूब बोथ साइड, तो हम यहाँ पर क्यूब बोथ साइड कर देते हैं। 2x प्लस 1/2x इसका क्यूब कर देंगे, बराबर इधर कितना है हमारा, दूसरे पक्ष में है 5/2, तो इसका भी हम क्यूब कर देंगे, और यहाँ पर लिख देंगे कि हमने क्या किया, क्यूब बोथ साइड किया, क्यूब बोथ साइड, क्यूब बोथ साइड। आगे हल करते हैं। तो यहाँ पर देखिए, अब हम सिंपल सा उसी सर्वसंख्या की मदद से ओपन कर देंगे। तो a³ a के स्थान पर हमारा 2x है, तो 2x का क्यूब प्लस 1/b, b³ तो यानी 1/2x का क्यूब प्लस 3ab, तो 3 इंटू a के स्थान पर 2x है, इंटू b के स्थान पर 1/2x है, और ब्रैकेट में x प्लस a प्लस b, तो a के स्थान पर 2x प्लस 1/2x b के स्थान पर है, और इधर हमारा दूसरा पक्ष है हमारा 5। देखिए 5/2 का क्यूब करना है, तो 5 का क्यूब होता है हमारा 125, 5 का क्यूब 125 होता है, और 2 का क्यूब 8, तो हमारा इधर कितना आया 25/8। आगे देखते हैं, इसको हल करेंगे तो देखिए 2 भी है और 3 भी है, 2 भी है 3 भी, तो 2 है तो इसलिए 2 का भी क्यूब होगा, और 8 x है तो इसलिए इधर समझते हैं, इधर समझ लीजिए 2x ऐसे लिखा हुआ है, 2x का क्यूब, तो 2 भी है इसमें, इसलिए हम 2 का भी क्यूब करेंगे, और x भी है इसलिए x का भी क्यूब करेंगे, तो 2 का क्यूब हमारा 8 होता है, और x का क्यूब x³ होता है। तो इस प्रकार से क्यूब करना है। अगर ब्रैकेट में 2 संख्याएं हैं तो हमें, और दोनों को ऊपर क्यूब लगा है तो दोनों का क्यूब करना होता है। तो 2 का क्यूब 8 आएगा, और x का क्यूब x³ प्लस 1 का क्यूब एक ही होता है, बटे में 2x, 2x का 8, x का x पावर 3 प्लस, अब देखिए यहाँ पर फिर से हमारा 2x से 2x कैंसिल हो गया, और इधर देखिए यहाँ पर यहीं पर हम मान रख लेते हैं, तो यहाँ पर 3 है, और इसका मान हमें देखिए कितना दिया, यहाँ पर 3 है तो हमने 3 लिख लिया, और ये गया खत्म 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 तब देखिए यहाँ पर कितना बचा, 2x प्लस 1/2x। तब इसका मान हम डायरेक्ट यहीं पर रख लेते हैं, एक स्टेप अपना बचा लेते हैं ताकि आसानी से सवाल हो जाए और बोर्ड भी ज्यादा न भरे, ताकि पूरा सवाल एक ही बार में आ जाए। तो इसका मान हम यहीं से देखें, इसका मान कितना दिया है, 2x प्लस 1/2x बराबर 5/2, तो इसका मान हम 5/2 यहीं पर रख देते हैं, 5/2। उधर हमारा दूसरे पक्ष में है 125 और बटे में 8, दूसरे पक्ष में है 125 बटे में 8। अब आगे हल करते हैं, तो देखिए कितना है, 8x³ प्लस 1/8x³। देखिए इसका मान हमें निकालना है, और वही यहाँ पर बन गया है प्लस। अब सिंपल सा हमें सरल कर लेना है, इसको इससे गुणा करेंगे, अंश को अंश से और हर को हर से, तो यहाँ पर हर एक है। अगर आप नहीं जानते तो देखिए यहाँ पर जैसे कोई भी संख्या हमने लिख दी 5, तो इसके नीचे हम 1 मान सकते हैं, हर में 1 मान सकते हैं, जैसे हमने लिख दिया 3, 2, 10 ऐसे, तो हम सभी संख्याओं के नीचे एक, हर में 1 मान सकते हैं, हर में 1 मान सकते हैं, अंश में नहीं मान सकते। तो उसी प्रकार यहाँ पर 1 है, तो 1 है तो हर को हर से गुणा करते हैं,
भिन्न के गुणा में और अंश को अंश से गुणा करते हैं। तो इसको हल कर लेंगे। तो 3 × 5 = 15 बटे में 2 × 1 = 2, तो 15/2 हुआ बराबर, इधर कितना है 125 बटे में 8। आगे हल करते हैं। तो इधर है हमारा 8x³ + 1/8x³। अब इसको हम पक्षांतर कर देते हैं। देखिए यहाँ पर प्लस है, प्लस का है हमारा 15/2, तो इसको हम जब उधर भेजेंगे पक्षांतर करेंगे तो हमारा हो जाएगा माइनस में। तो इधर कितना है 125 बटे में 8। अब इसको हम इधर भेजेंगे तो हो जाएगा -15/2, -15/2। अब आगे यहाँ पर हम लोग हल कर लेते हैं। यहाँ पर हल करते हैं। तो अब देखिए 8x³ + 1/8x³ बराबर कितना है। अब यहाँ पर हम देखिए भिन्न का घटाव है। यदि आप भिन्न का जोड़ घटाव नहीं जानते हैं, भिन्न का जोड़ घटाव गुणा भाग, तो यहाँ पर समस्या होगी आपको। तो अगर नहीं जानते हैं तो इस पर भी मैंने वीडियो बनाया है। भिन्न का जोड़ मैंने पूरा भिन्न एकदम अच्छी तरीके से सरल भाषा में समझाया है, एकदम छोटी से छोटी चीजें उसमें बताई हैं, कुछ भी मैंने नहीं छोड़ा। अगर आप उसमें उन वीडियो को जाके देखते हैं तो आप एकदम भिन्न में एकदम समझिए मक्खन हो जाएगा, एकदम भिन्न आपको एकदम इजी तरीके से आ जाएगा। तो अगर नहीं जानते हैं तो उसको जाइए, वीडियो मेरे मिल जाएंगे, सर्च मारिए यूट्यूब पर फ्रैक्शन बाय रितेश सर, या फिर मेरे चैनल का नाम डाल दीजिए इजी मैथ्स बाय रितेश सर फ्रैक्शन, आपको वीडियोस मिल जाएंगे। तो चलिए हल करते हैं यहाँ पर आगे। तो यहाँ पर सीधे हम क्या करते हैं, कैची गुणा कर लेते हैं, कैची गुणा। तो इसको इससे गुणा करेंगे। तो देखिए यहाँ पर 125 है और यहाँ पर कितना है 2, तो 125 को हम 2 से गुणा करेंगे तो शायद हमारा कितना होगा 250 होगा, 250 हुआ, और माइनस है इसलिए माइनस लगाएंगे। अब 8 को 15 से, तो 15×8 = 120 होता है, तो हुआ 120, और बटे में कितना, हर को हर से गुणा कर लेते हैं, तो 8 दूना 16, तो कितना हो गया 16। आगे हल करते हैं। तो देखिए 8x³ + 1/8x³ बराबर, अब यहाँ पर घटाते हैं। तो देखिए घटाएंगे तो 0 से 0 गया, 0 बचा, और यहाँ पर 5 में से 2 गया, कितना बचा 3 5 में से 2 गया, कितना बचा 3। अब देखिए 2 में से 1 गया, 1 बटे 16, बटे में 16। अब देखिए यहाँ पर हमारा ये जो आंसर आया है भिन्न, तो ये सरल हो रहा है। तो यदि सरल हो रहा है तो हम इसको सरल कर देंगे। क्या करेंगे, सरल कर देंगे। तो सरल करते हैं। तो देखिए 8x³ + 1/8x³ बराबर, इसको सरल करेंगे तो 2 से सरल करते हैं। तो 2 से अगर हम सरल करें तो 2 छक्के 12, 2 छक्के 12, और कितना बचा 13 है, तो 1 बचा, तो इधर कितना है 1, तो कितना हुआ 10, तो 2 पंचे 10, और बटे में 16 को 2 से भाग करेंगे तो 2 अट्ठे 16 आएगा, यानी हमारा कितना आया 65/8। तो यानी इसका मान हमारा कितना हुआ, इसका मान कितना हुआ 65/8, यानी हमारा यही हुआ फाइनल आंसर। 8x³ + 1/8x³ बराबर कितना आया 65, 68 हमने लिख दिया, 65/8। तो यही हुआ हमारा फाइनल आंसर। आंसर आया 65/8, 65/8। तो ये वाले थोड़ा जो क्वेश्चन है, ये वाले थोड़ा लेवल के क्वेश्चन है, यानी अच्छे लेवल के हैं। तो इनमें थोड़ा सा हमें एक्स्ट्रा एफर्ट लगाना है, दिमाग लगाना होता है। तो कोई नहीं, सभी मैंने एकदम मक्खन की तरीके से करा दिया है, आप लोग अच्छे से समझ लीजिएगा, और उम्मीद है कि आप लोगों को समझ आया होगा। तो हमारे 5 नंबर तक क्वेश्चन हो चुके हैं। अभी हमारे कुछ क्वेश्चन इस अभ्यास में बचे हैं, तो उनको मैं अगली वीडियो में कराऊंगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। और हाँ, जो मैं अक्सर हर वीडियो में बोलता हूँ, आप लोगों को शायद याद ही हो गया होगा। तो लास्ट में बस
लास्ट में मैं बस इतना ही बोलूँगा कि खुश रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, और हाँ, सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट बात यह है कि मन लगाकर पढ़ते रहिए। जय हिंद। और हाँ, यदि वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ एक लाइक करके जाना। जय हिंद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।